हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लूनार एक्लिप्स की बात करने वाली हूँ। चंद्र ग्रहण जिसे हम कहते हैं, 25 तारीख यानी 25 मार्च को लगने वाला है इन वर्गो साइन। केतु वहाँ पर है, केतु की वजह से एक्लिप्स आने वाला है। चंद्रमा, चंद्र ग्रहण की जब हम बात करते हैं वहाँ पर चंद्रमा आता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। ठीक है, 25 तारीख को लगने वाला है। टाइमिंग इसके 10:30 बजे अराउंड सो तक लगेगा मॉर्निंग में, और 3 बजे तक का इसका इफेक्ट रहने वाला है। 5 घंटे का अराउंड का समय है, और उस दिन होली है, यानी खेलने वाली जो होली से धुलंडी भी कहते हैं। उसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने वाला है, जो कि सन का नक्षत्र है। चंद्रमा और केतु, उसके अलावा केतु ऑलरेडी हस्ता नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। उसके अलावा सन इफेक्ट डालने वाले हैं, उसके अलावा वर्गो साइन इफेक्ट डालने वाला है, उसके अलावा मरकरी इफेक्ट डालने वाले हैं, क्योंकि मरकरी का साइन ही वर्गो है, और मरकरी इस समय डेबिलेटेड पोजीशन में है इन पाइसिस, एकदम सामने बैठे हुए हैं। तो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है फ्रेंड्स कि इफेक्ट डालने वाला है। उसके अलावा कुछ एक ना सडन चेंज होना, या फिर सडनली कुछ चीज़ों का छूटना, स्पेशली हमारी मेंटल लेवल की अगर बात करती हूँ, उसमें हमें फील हो सकता है, क्योंकि मेंटल चीज़ें फील ही होती है। उसके अलावा मरकरी भी डेबिलेटेड पोजीशन में है और एकदम सामने बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी पूरी एक निगेटिव पावर में कह सकती हूँ, डेबिलेटेड पोजीशन की पावर दे रहे हैं इस समय वो वर्गो साइन को। ठीक है, और मरकरी है पाइसिस में, तो छूटता हुआ ऐसी चीज़ें हैं, चीज़ें दूर जा रही हैं, चीज़ें अलग हट रही हैं। तो इस समय अगर आपके हाथ से कोई चीज़ जा रही है तो जाने दो, लेट गो एंड मूव ऑन। ठीक है, मैं सारे जोड़ी साइन के बारे में बात कर रही हूँ। उसके अलावा केतु का साइन है इन वर्गों में, तो केतु ऑलरेडी जब वर्गों में होते हैं तो आपका प्रारब्ध कर्म, वर्गों क्या है, छठा घर है इन कालपुरुष कुंडली। आपका कर्म टुवर्ड्स द दुनिया, पब्लिक, डे टू डे जो आपका वर्क होता है, जो रोज सुबह आप उठकर करते हैं, जिस प्रारब्ध कर्मों को करने के लिए आपने इस दुनिया में जन्म लिया है, वहाँ ऑलरेडी से केतु है, तो केतु ऑलरेडी से आपके कर्मों को कट कर रहे हैं। केतु है ना, डिटैच कर रहा है बहुत ज़्यादा। आई डोंट लाइक दिस कर्मा। अब आ गया एक्लिप्स, 18 साल बाद ये एक्लिप्स लग रहा है, और 18 साल के पहले एक्लिप्स लगा था। तो ये जो चीज़ें बदलती है 18 साल में, काफ़ी बड़े लेवल पर चेंजेस होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें अगले 18 साल के लिए बदलने वाली है। सारे जॉडी साइन के बारे में बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं बताऊँगी, ये जो एक्लिप्स है ये 18 साल के लिए इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि वर्गो साइन में 18 साल पहले ही आया था, और अब 18 साल बाद वो ग्रहण लगेगा इसमें। लूनार एक्लिप्स की बात करूँ मेंटली लेवल पर, मेंटली लेवल पर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक भी फील कर सकते हैं, मेंटली लेवल पर आप बहुत ज़्यादा फ्री फील कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या है, एरीज वालों के लिए लग रहा है ये आपके छठे घर में। उसके अलावा इस समय आपको, और लूना चौथे घर का स्वामी है आपका मून, तो आपको इस समय बहुत सारी चीज़ें जो है, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर होम, उसमें आपको कहीं ना कहीं यू फील वेरी अनकंफर्टेबल, और वो चीज़ें आपसे छूटती हुई नजर आएंगी। यानी यू फील कंफर्टेबल, लेकिन वो चीज़ें निगेटिव वे में छूटेगी। इसे ऐसे समझिए कि इस समय आपका छठा और 12th हाउस दोनों इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि मरकरी आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी डेबिलेटेड पोजीशन में है, चीज़ें वैसे छूट रही हैं। आपका इस समय अपने घर के प्रति कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फिर रूटीनली जो आप घर के लिए काम करते थे, या रूटीनली आपका कोई ऐसा काम था जो घर के लिए पेंडिंग था, उन सब चीज़ों में मेंटली लेवल पर आपको चीज़ें अलग करती हुई नजर आएंगी या छूटती हुई नजर आएंगी। ठीक है, वो चीज़ें मतलब अब आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकल गई हैं, अब आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं उन चीज़ों के लिए। ठीक है, जैसे ना घर के लिए आपको सुबह उठ के काम करना है, घर का मकान की तैयारी करनी है, घर बनवाना है, किराए का मकान है, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें हैं, या आपका जॉब है, या रूटीनली जो भी काम करते हैं, या आपका जो जिस जगह से आप कमाई करते हैं। ठीक है, 6th हाउस, प्रॉपर 6th हाउस में आपके एक्लिप्स लग रहा है इस समय। मेंटल लेवल पर जो स्ट्रक होते थे कि मुझे सुबह उठ के ही काम करना पड़ता है, सुबह उठ के ही चीज़ें हैं, उन चीज़ों से आप हटेंगे, लेकिन इन द नेगेटिव प्रोसेस, यानी वो चीज़ें खुशी से आपसे दूर नहीं होंगी, दुख से दूर होंगी, लेकिन चीज़ें तो हटेंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी कम होने वाली है, मेंटली स्ट्रेस आपका कम होने वाला है टुवर्ड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे नहीं है कि आप दुखी होकर के अपनी जॉब छोड़ दें, जबकि ये नहीं कि मैं चाहता था जॉब करना, लेकिन मैं इतना दुखी हूँ, इतना परेशान हूँ, इतना मुझे मेंटल स्ट्रेस है कि मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, या मुझे घर की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि स्ट्रेस लेवल पे मेरी लाइफ में है, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा।
कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ रिश्तों से अलग हो सकते हैं। स्पेशली आपकी घर की बात कर रही हूँ। इसमें आपको अपनी माता की हेल्थ का सबसे ऊपर ख्याल रखना है। उसके अलावा किसी भी तरह का लॉस इस समय आपको हो सकता है मेंटल लेवल का। तो जितना मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाली हूँ रेमेडीज़, जितना आप अपने मेंटल स्ट्रेस को रिलैक्स रखेंगे उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। 4th हाउस का लॉर्ड भी तो है चंद्रमा आपका, ठीक है। और अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप मन से निभाइए। इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉसेस में एक्टिव हो रहा है इस समय पर, ध्यान रखिए इस चीज़ को। सॉरी। बाकी तो टॉरस वालों की आपके लग रहा है 5th हाउस में। टॉरस वालों के लिए क्या हो रहा है? यस, 5th हाउस में लग रहा है। टॉरस वालों के लिए क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं इस समय आपका सराउंडिंग कोई भी चीज़ है, या फिर ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे थे, या जिन लोगों के साथ जुड़े हुए थे, या ऐसी जगह जहाँ के आप बहुत एफर्ट लगा रहे थे अपनी लाइफ में, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं यू फील कट ऑफ। उसके अलावा इस समय आपका अर्निंग प्रोसेस, आपके सपोर्ट सिस्टम, या फिर आपका नेटवर्क, उसमें बड़े लेवल का आपको सडनली हानि हो सकती है। मेंटल लेवल पर सडनली आपको लगा आपका नेटवर्क छूट गया, फ्रेंड्स दूर हो गए, या आप ऐसी जगह पर शिफ्ट हो गए जहाँ के आपके मित्र आपसे दूर हो रहे हैं। केतु डिटैच तो करवाए, या सडनली आपको कोई जॉब छूट गई, या सडनली ऐसे लोग थे जिन लोगों के आप लगे थे कि हाँ ये मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट है, उन लोगों से आपका दूर हो जाना, इनकम का लॉस हो जाना, आपकी जॉब का छूट जाना, जो कि मेंटल लेवल पर है। यानी यू डोंट वांट टू रेगुलर जॉब आप करना नहीं चाहते हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हो सकता है अपनी जॉब को छोड़ें, या अपनी कमाई, डेफिनेटली आदमी जॉब छोड़ेगा तो कमाई आपकी कम होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपका नेटवर्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है लाइफ में, जो सपोर्ट सिस्टम होता है, उन लोगों से आपको समझ लगेगा कि आप डिटैच हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, मन से आपका कोई साथ नहीं दे रहा, या मन से आपको लगेगा कि नहीं अब हो गया बहुत कुछ, मुझे अब नहीं करना। सडनली योर क्रिएटिविटी विल कैन बी लेस, या सडनली हो सकता है कि आपको जो है ना कि एक हैंग आउट करना, एक चाइल्डहुड वाली जो एक पार्टी पीपल, या एक कि जिसके साथ बात करते हैं, रेगुलर कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, उन लोगों के साथ में आपको हो सकता है डिटैच फील हो इस समय हाई लेवल पर। मनी मैटर्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है, सडनली इनकम रुक सकती है आपकी इसमें। तो आपका जो मेंटल लेवल है, या आपका जो बात करने का तरीका है, या आपका जो स्ट्रेस लेवल है, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सडनली अगर कोई ग्रुप छूटता है, फ्रेंड सर्कल छूटता है, तो इंसान बहुत ज़्यादा वो ना डिप्रेशन में चले जाए, या फिर सडनली वो बैकफायर करे। तो आपको बैकफायर इस समय नहीं करना है, क्योंकि इस समय आपका लॉस होगा। लोग कह सकते हैं कि इमेज इन द सोसाइटी अभी खराब हो सकती है, कैन बी पॉसिबल। तो जो कूल सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, आप रिलैक्स रहिए, जो चीज़ छूटती मूव ऑन द थिंग्स, दैट इज़ द वन थिंग्स इस लूनर एक्लिप्स में समझने मिलेगी। मूव ऑन कीजिए। जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ, आपके 4th हाउस में ही लग रहा है। सबसे पहले तो यू फील वेरी डिटैच विथ योर फैमिली, एट योर होम टाउन, एट योर प्रॉपर्टी। हो सकता है इस समय आपको सडनली आपका घर चेंज करना पड़े, बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ योर स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ योर करियर, और यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस। आप बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है अपने घर से, लेकिन सडनली हो सकता है कि आपको चेंज करना पड़े। आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 18 ईयर्स। सडनली चीज़ें छूटती हुई नजर आएगी। सडनली आपका अपने घर से संबंध, या आपके होम टाउन से रिलेशनशिप जो भी है, उसमें आपको डिटैच फील होगा। सडनली आपको लगेगा कि आप एक सिक्योर प्लेस में जो रहते थे ना, वहाँ से आपको अलग होना पड़ रहा है, और स्ट्रगल के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है, और वो करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप जितना लाइटली लेकर के आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए बेटर है। अदरवाइज आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है इस समय। फैमिली से दूर, अपने परिवार से दूर, होम टाउन से दूर, घर से दूर, इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है रिगार्डिंग रिलेटेड योर करियर, या फिर आपको करियर छोड़ना पड़ेगा। एक ही चीज़ है, करियर छोड़िए तो घर बैठ जाइए, और अगर घर नहीं बैठना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो यू हैव टू मूव ऑन द थिंग्स, एंड मूव ऑन इज द मेन थिंग। मतलब ये एक मंत्रा है इस लूनर एक्लिप्स का, जितना मूव ऑन करेंगे, जितना डिटैच, इजीली डिटैच हो जाएंगे ना हंसते हुए, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। फैमिली से भी डिटैचमेंट इस समय आपको मिल सकता है अच्छे लेवल पर। इस समय कोई भी घर से रिलेटेड कोई डील ना करें, आप ध्यान रखिए, इस समय नॉट गुड फॉर यू। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपका तो 1st हाउस का लॉर्ड है, जिसी पे लगने वाला है इस समय लूनर एक्लिप्स लगने वाला है। तो इस समय चीज़ें हाई लेवल पर चेंज होगी आपके माइंड में। सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने बहुत ज़्यादा बटोर के रखी थी, या सहेज के रखी थी, या वो ऐसा कुछ स्पिरिचुअल पावर की बात कर लूँ, आपके फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, आपके सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ, आपके उन लोगों की बात कर लूँ जो आपको रेगुलर आपकी लाइफ में है, जिनके साथ आप
कम्युनिकेशंस में रहते हैं, जब कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रेगुलरली बात करते हैं, जिन लोगों के साथ में आपको लगता है कि आई फील गुड विद दैट पीपल, उन लोगों के साथ सडनली आपको लगेगा कि वो चीज़ें खत्म हो गई, डिटैच हो गई हैं। इसमें माइंड, यू शुड माइंड योर फादर्स हेल्थ, और स्पिरिचुअल आपको रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आपके कॉन्टैक्ट्स है, जो आपकी स्पिरिचुअल पावर है, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी एक एजुकेशन है, उनको आपको यूज़ करना पड़ेगा। मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा हिल जाने वाला समय आपके लिए फील होगा इस समय। आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका थॉट प्रोसेस, वो कंप्लीटली फिर आपको लगेगा कि चेंज हो रहा है। तो अब इसे आपको जितना रिस्पॉन्सिबल होंगे कि ठीक है, इट्स ओके, अगर ये चीज़ निकल रही है तो इट्स ओके, आई एम कंफर्टेबल। तो जितना आपका दिमाग, आपका सोच, आपकी फीलिंग्स, आपका एक सेंसिटिव नेचर, उसको आप जितना कंट्रोल करके चलेंगे उतना आपके लिए बेटर है। रिलेशनशिप में या किसी भी तरह के मैटर में, सेंसिटिव नेचर में उतने कि वो इमोशंस में जाकर के बड़ा फैसला आपको नहीं लेना है। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ मैं। दुखी होकर के, सुखी होकर के फैसला नया नहीं लेना, बड़ा फैसला नहीं लेना। या मैं बहुत दुखी हूँ, मैं चलो ये फैसला लेता हूँ, या मैं बहुत सुखी हूँ तो मैं फैसला नहीं, डोंट डू इट। बी स्पिरिचुअल एंड बी रिलैक्स्ड, ज़्यादा बेटर रहेगा। और व्हेन यू टॉक विद समवन, कम्युनिकेशंस है, कॉन्टैक्ट्स है, मेल है, मैसेजेस है, सोशल मीडिया है, इन सब में भी आप ध्यान रखिए आपके कमेंट्स किस लेवल पे जा रहे हैं, आप किस तरह बात कर रहे हैं, आप किस तरह से लोगों को जवाब दे रहे हैं, आपका क्या उसमें आई कैन से एफर्ट हो रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट हाउस का ही लॉर्ड है चंद्रमा, उसमें एक्लिप्स लग रहा है। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में एक्लिप्स लग रहा है। आपका कर्मा टुवर्ड्स योर फैमिली, जिनके साथ आप रह रहे हैं, ऑलरेडी से डिटैचमेंट लेवल पे है, क्योंकि वहाँ पर केतु ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं। चीज़ें लेट गो होने वाली स्थिति हो रही है इस समय, आपकी चीज़ें डूबने वाली स्थिति हो रही है। सडनली आपको लगेगा यू आर अ फ्री मैन, मेरे से तो सारे रिलेशन, मतलब मेरे तो वो कहते हैं ना कि कर्मास टुवर्ड्स माई फैमिली, टुवर्ड्स माई होम। सेकेंड हाउस वो कर्मा है जिससे कि आपकी फैमिली आपके साथ में रहती है, उनके लिए आपको रोज करना पड़ता है। आपका बैंक प्लेस है, आपका स्पीच स्टाइल है, आप किस तरह से बात करते हैं, कितना ब्लंटली बोलते हैं, आपका बैंक प्लेस है। सडनली यू फील कि वो चीज़ें छूट रही है हाथ से, कट हो रही है, डूबती हुई नजर आ रही है, लॉसेस हो रहे हैं। किसी भी तरह का मनी मैटर से रिलेटेड आपको लॉस इस समय हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी तरह की ऐप में बिना सोच समझे आप क्लिक ना करें। बैंक प्लेस से लेकर के या इन्वेस्टमेंट से लेकर के या किसी मनी मैटर से लेकर के नया काम करना, इन्वेस्ट करना, लालच में जाकर के या फेरबदल करना बड़े लेवल का, वो आपको नहीं करना है इस समय। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लियोज पीपल। एंड माइंड योर स्पीच, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, इमोशनल लेवल में जाके कोई बाधा ना कर दें, इमोशनल लेवल में जाकर के किसी को उधार ना दें, समझिए डूबेगा पैसा। कुछ चीज़ें आप लियोज है तो लियोज तो बहुत कंट्रोल करके चलता है ना, रॉयल प्लैनेट है, रॉयल साइन है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। लेकिन जहाँ इमोशंस की बात आती है ना, और जहाँ फैमिली की बात आती है, वहाँ वो चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो मनी मैटर्स का भी ध्यान रखना है और फैमिली का भी ध्यान रखना है। बट ये आपके लिए रिवोल्यूशन वाला टाइम रहेगा, कर्मा आपसे छूटेगा, यू फील मच बेटर, बट लॉसेस विल बी देयर। तो कुछ पैसा आप डोनेट कर दीजिए, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके फर्स्ट हाउस में ही लगने वाला है। सबसे पहले तो आपकी इनकम सोर्सेज, जो आपको रेगुलर इनकम आती है, उसके अलावा आपका दिमाग, जो आप सोचते समझते हैं, जो विचार आपके आते जाते हैं, उन सब में बड़े लेवल पर चेंजेस इस समय आपको होगा। आपका थॉट प्रोसेस आपको लगेगा सडनली कि चेंज हो रहा है। सडनली आपको लगेगा कि मैं जो पहले सोचता था या जो मेरी प्लानिंग पहले थी वो सडनली बदल रही है। सडनली आपको लगेगा आपका नेटवर्क छूट गया और यू फील कंफर्टेबल विद दिस। सडनली आपको लगेगा आपकी इनकम बंद हो गई बट यू फील कंफर्टेबल विद दिस, क्योंकि केतु इन फर्स्ट हाउस है। तो ऑलरेडी इंसान को चीज़ें छूटती है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि केतु तो चाहता ही है कि आप चीज़ों को छोड़ें, डिटैच करें, अलग हटें। मॉन्क है जिसको मेटेरियलिस्टिक लाइफ की या सांसारिक दुनिया की या किसी भी तरह की जो इन चीज़ें होती है, सेक्स की बात कर लूँ, मनी की बात कर लूँ, अच्छे खाने की बात कर लूँ, उससे लेना देना ही नहीं है। तो यू फील वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, इट्स ओके, अच्छा हुआ जॉब छूट गई, इनकम खत्म हो गई, अब मुझे मैनेज नहीं करना पड़ेगा पैसे को, मैं तो मॉन्क हूँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की।
ये विल वेरी कंफर्टेबल, नेटवर्क छूट गया, अच्छा हुआ, रोज़ फ़ोन आ रहा था, रोज़ जाना पड़ रहा था मिलने के लिए, डजंट मैटर। कंफर्टेबल लेवल है, बट कैन बी पॉसिबल कि ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं तो सांसारिक चीज़ों की ज़रूरत तो तुम्हें पड़ती ही है। बहुत बड़ा इफेक्ट होएगा आपके पार्टनरशिप के लेवल पर। अगर आप कमिटमेंट में हैं, अगर आप ऑलरेडी से शादीशुदा हैं या कमिटमेंट में है या कोई रिलेशनशिप में है, तो इस समय आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने की तैयारी में बड़े लेवल पर, मेंटल लेवल पर भी आपको लगेगा कि इट्स ओके, कट रही चीज़ें तो कटने दो, सामने से होके आप हो सकता है काट दें, या आपका पार्टनर आपको लगे कि नहीं ये मेरे लायक ही नहीं है। बड़े लेवल का चेंजेस हो सकता है। आपकी पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ, और उसके अलावा आपके इनकम सोर्सेज की बात भी मैं इसमें करती हूँ। कोई भी चीज़ ब्लंट नेचर में जाकर के, गुस्से में जाकर के, जिद में जाकर के, या बिना सोचे समझे डिसीजन आपको नहीं लेना है। ये एक्लिप्स आपकी पूरी लाइफ को, पूरी आई कैन से ना कि नेक्स्ट 18 ईयर्स को चेंज कर सकता है। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पैर कदम सोच समझ के उठाइए। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ। लिब्रास वालों के लिए लग रहा है आपके 12th हाउस में, लिब्रास वालों के लिए आपका 12th हाउस और 6th हाउस दोनों ही समय बड़े हाई लेवल पर एक्टिव हो रहे हैं। लिब्रास वालों के लिए क्या हो रहा है कि 12th हाउस से पहले आपके केतु है और आपके राहु आपके 6th हाउस में है, तो राहु इस 6th हाउस में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है, कम बैक होता है उनका बहुत अच्छे लेवल पर, या आई कैन डू द थिंग्स, क्योंकि सांसारिक उनको करना है कर्मा, और राहु इज़ वेरी कंफर्टेबल विद द सांसारिक थिंग्स, मटेरियलिस्टिक होता है ना बहुत ज़्यादा। और केतु 12th हाउस में है और वहाँ पर एक्लिप्स लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस समय आपका कुछ ऐसी चीज़ों से संबंध टूट जाए मेंटल लेवल पर, जिन चीज़ों को आपने बहुत टाइम से बचाया हुआ था। यानी कि मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि 12th हाउस का बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है इस समय। उसके अलावा आपकी स्टेबिलिटी इस समय हिल सकती है, क्योंकि जब चीज़ों को छोड़ेंगे, कर्मा को छोड़ेंगे, अलग हटेंगे, तो हो सकता है आपकी स्टेबिलिटी हिल जाए। मेंटल लेवल की बात कर रही हूँ, इस वक्त फिजिकल लेवल की कोई बात नहीं हो रही। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके करियर से रिलेटेड है, आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, वो मेंटल लेवल में ना कि सडनली मैंने जॉब छोड़ दी, मैं नहीं चाहता मैं जॉब करना, मैं नहीं चाहता हूँ, या कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपके मन में बसी हुई थी, या आप मन से करना चाहते थे अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, करियर को लेकर के, उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं आप। मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे ये करियर चाहिए था, मुझे विदेश घूमना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे एडिक्शन पालने हैं, मुझे पर्टिकुलर इंसान के साथ रिलेशनशिप बनाना है, इट्स माई लाइफ, इस तरह की चीज़ें इस समय आप कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज मेंटल लेवल जो सोच विचार होता है ना, इंसान कंफ्यूज लेवल पे चला जाता है। केतु है, कन्फ्यूजन वाली स्थिति आपको इस समय फील हो सकती है। अपनी फिजिकल लेवल को लेकर के इस समय बहुत ज़्यादा आई कैन से सोचेंगे। इस समय आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, लॉसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपका मनी मैटर्स, आपका प्रारब्ध कर्मा, उसके अलावा आपका फिजिकल जो अपीयरेंस है, आपका करियर है, इन सब चीज़ों को आपको बड़ा रिस्क मत लीजिए, बड़ा चेंजेस इस समय आपको नहीं करना है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। उसके बाद पता चला आपने पछताना शुरू कर दिया कि मैं रॉन्ग था। 12th हाउस है, 12th हाउस एक्टिव हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको लॉसेस की तरफ लेके जा रहा है। तो मेंटल लेवल को रिलैक्स रहिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाइए। सडनली चीज़ों को चेंज कर लेना या सडनली बड़ा डिसीजन ले लेना नॉट गुड फॉर यू। प्रारब्ध कर्मा कीजिए, शांत रखिए, स्पिरिचुअल पावर को फील कीजिए, स्पिरिचुअल पावर इसमें अच्छी मिल सकती है आपको, बट डोंट चेंज योर स्टेबिलिटी को चेंज मत कीजिए इस समय, नो। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके ये लगने वाला है 11th हाउस में। स्कॉर्पियोज वालों के लिए सबसे पहले तो यू फील वेरी स्पिरिचुअल पावर राइट नाउ। मैंने मेरी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल किया ही नहीं है, अब मुझे स्पिरिचुअल पावर में जाना है। पहली चीज़ तो ये होगी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करेंगे इस समय, ऐसे नेटवर्क में जाएंगे या स्पिरिचुअल तरीके से पैसा कमाने की सोचेंगे, या आपकी छवि जो है उसको बदलेंगे, आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन बाय माई हार्ट। इस समय आपकी छवि भी सुधरेगी, छवि भी अच्छी बनेगी कि स्पिरिचुअल पर्सन है जो कि बहुत पॉजिटिव तरीके से जी रहा है। इस समय हो सकता है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिले, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट सिस्टम मिले, ये समय वो आपके लिए बेटर हो सकता है। लेकिन राहु आपके इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं 5th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपको एक इल्यूजन वाली स्थिति तो फील होगी, लेकिन आप इस समय हो सकता है कि अपने, जैसे केतु है ना, केतु क्या करता है, जैसे मतलब मॉन्क होता है, तो उसको स्पिरिचुअल पावर तो उसको बहुत पसंद है, स्पिरिचुअलिटी में जाना पसंद है,
भक्ति कर लेगा, उपदेश दे लेगा, एवरीथिंग इज ओके। जब बात करते हैं ना कि उसको कमाई भी करनी है, वहाँ पर वो पीछे हट जाता है। तो इससे हो सकता है कि आप कमाई कट करें कि नहीं, इस पीछे भगवान ही सब कुछ है, कमाई वमाई कुछ नहीं है, नथिंग, जरूरत ही नहीं है, क्या करूँगा कमा करके। चीज़ें ऐसी छूट सकती है जो कि रेगुलर कमाई आ रही है, रेगुलर ऐसा नेटवर्क आपके यहाँ से छूट सकता है, या फिर ऐसी बड़ी चीज़ें आपके यहाँ से छूट सकती है जिनको कि काफ़ी समय से आपने पकड़ के रखा था, जिनकी वजह से आपकी एक छवि थी, इमेज थी। बड़े लेवल का चेंजेस मत कीजिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आवाज़ दे रही है जो कि 5th हाउस में। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पिरिचुअल पावर में जाना बहुत अच्छी बात है, बहुत स्पिरिचुअल फील करेंगे। हो सकता है आप अपना जॉब चेंज करें, कमाने का तरीका चेंज कर ले, टीचिंग में चले जाए, इन्फ्लुएंस बन जाए, गाइड बन जाए, बहुत अच्छा आपका ज्ञान है वो बढ़े, बट मनी शुड बी देयर। मनी को अवॉइड इसमें आपको नहीं करना है, मनी कट भी हो सकता है इसमें, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी। बात करती हूँ मैं सजिटेरियस वालों की। आपके 10th हाउस में एक्लिप्स आ रहा है, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो सडन चेंज इन योर लाइफ, सडनली चेंज इन योर स्टेबिलिटी। सडनली आप ऐसा बड़ा डिसीजन ले लेंगे इस समय जो कि आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मन में जब इंसान के चेंजेस आते हैं, स्कॉर्पियो सेजिटेरियस वालों की बात करें तो जब मन में चेंजेस आते हैं, और इस समय मरकरी डेबिलिटेड पोजीशन में है आपके 4th हाउस में, जो कि पाइसेस ही है, यानी गुरु की जगह, गुरु ही आपका 1st हाउस का लॉर्ड है। तो इस समय आपका जो विचारों की वजह से, आप जैसे बैठे हैं घर में एकदम शांति से बैठे हैं वहाँ, ठीक है, इट्स ओके, सडनली कोई विचार आया, आई हैव टू चेंज माई वर्ल्ड, आई हैव टू चेंज माई जॉब, बिजनेस, घर, एवरीथिंग, और वो जो विचार आते हैं ना वो नेगेटिव लेवल पर आएंगे, क्योंकि इस समय मरकरी डेबिलिटेड पोजीशन में चल रही है इन योर 4th हाउस, ठीक है। और चंद्रमा आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। तो ये जो समय बदल रहा है ना, इस समय बदलते हुए में आपको लगेगा बदलाव तो कर रहे हैं, हाँ मैं कर लूँगा, मुझे करना है, मुझे बदलाव चाहिए, लेकिन आप उस बदलाव के लिए आपके जो प्लैनेट के जो कॉम्बिनेशंस है, कंजक्शंस है, या जो इफेक्ट्स है, या एनर्जीज हैं, वो इस समय आपको पॉजिटिव नहीं मिल रही है। तो बदलाव से करने से पहले सोचे समझे फिर आगे बढ़े, लॉसेस ना हो जाए आपकी जॉब का, बिजनेस का, स्टेबिलिटी का, घर की डील कर रहे हैं, ऑफिस नया ले रहे हैं, घर बदल रहे हैं, और अपना जॉब चेंज कर रहे हैं, बिजनेस चेंज कर रहे हैं, तो माइंड करके ही आपको करना है, क्योंकि आपके 4th और 10th दोनों हाउसेस एकदम, जबकि पिलर्स इन योर होरोस्कोप जो होता है वो हाई लेवल पे इस वक्त इफेक्टेड है। बी स्पिरिचुअल एंड बी रिलैक्स्ड। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके लगने वाले हैं 9th हाउस में। सबसे पहले तो यू फील वेरी अनकंफर्टेबल विथ योर स्पाउस। सडनली आपको छूटने का मन करेगा चीज़ों को, मैं छोड़ दूँ चीज़ें, और वो आपकी, क्योंकि मरकरी आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी डेबिलिटेड पोजीशन में। मैं बात करूँ कैप्रिकॉर्न्स वालों की, इस समय चीज़ें आपको छूटने में मज़ा आएगा। एक जब हम बात करते हैं ना मरकरी की, और डेबिलिटेड पोजीशन में और हैं, तो मरकरी क्या है, मरकरी लाइक ए चाइल्ड, नो लॉजिक, मुझे तो ये काम करना है, मतलब उनका कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, उनका कोई वो नहीं होता फाउंडेशन, जो वो बात करते हैं, जो वो कोई फैसला लेते हैं। मरकरी है, मरकरी लाइक ए चाइल्ड, जो एक बच्चा करता है, मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी, मुझे फ्रेंड्स बनाना है, घूमना फिरना है, इसलिए मुझे आज़ादी चाहिए, चलो लेट्स डिवोर्स करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है। ये चीज़ें आपके मन में इस समय आ सकती है। इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर में चले जाने की वजह से भी आप अपनी जो बंधन है या आपकी जो लाइफ है उनको आप हटाएंगे अपनी लाइफ से। संन्यास ले लेना, चले जाना, घर छोड़ देना, सडनली चीज़ें बदल जाना, रिश्ते तोड़ देना, बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड सर्किल, बिकॉज ऑफ योर हैंग आउट, बिकॉज ऑफ योर ट्रिप, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल पावर, बिकॉज ऑफ योर आई कैन से डेस्टिनी, या डेस्टिनी की प्लेस पे आके बैठे हो रहा है आपका एक्लिप्स हो रहा है। तो आपकी किस्मत आपको इस वक्त कहेगी कि बदलो, या आपकी किस्मत आपको जिस तरीके से बदलना चाहती है, हो सकता है आप उसमें ना बने। आप सडनली आपको लगेगा कि चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन मेंटल लेवल पे बदल रही है, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसी बदलाव आ रहा है जो कि दिख नहीं रहा बट हो रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा डीपली उस स्पिरिचुअल पावर में चले जाएं, सडनली इंसान बदल जाता है ना, इससे क्या हो गया, वैसी चीज़ें भी हो सकती है इस समय। लेकिन अगर आप मित्र मंडली में जा रहे हैं, या मित्रों की वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने कर्म क्षेत्र को, या अपने स्पाउस को, या अपने कमिटमेंट को हटा रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग फॉर यू।
उस बात का ध्यान रखना। स्पिरिचुअल होना अच्छी बात है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस अपने जो गुरुजन हैं उनकी गाइडेंस में जाइए, फादर फिगर का ध्यान रखिए, फादर की हेल्थ का ध्यान रखिए। उसके अलावा अगर आप कंफ्यूज हैं तो अपने फादर की या जो आपके बड़े एल्डर्स हैं उनकी आप राय ले सकते हैं इस समय। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस समय विदेश भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, विदेश जाने का भी सोच सकते हैं हैंग आउट करने के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप जाएँ और आपको प्रॉब्लम्स हो जाए। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके ये 8th हाउस में लूनार एक्लिप्स का इफेक्ट आ रहा है। इस समय सबसे पहले आपकी थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि मून आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं 6th हाउस में उनका आ रहा है जॉडियक कैंसर साइन। आपका मेंटल हेल्थ, ये सडनली है कि मैं बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, मिला कुछ नहीं रहा, मेरा जो भी कुछ कर रहा हूँ सब खड्डे में जा रहा है, कोने में चला जा रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो रही चीज़ें, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, चीज़ें डूब रही हैं। चाहे मैंने जितना पैसा लगाया वो भी डूब गया, इन्वेस्टमेंट किया वो डूब गया, रिलेशनशिप डूब रहा है, मेरी स्ट्रेंथ डूब रही है, फिजिकल हेल्थ डूब रही है, रिलेशनशिप विद माई फैमिली डूब रहा है। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। लेकिन इस वक्त आप जितना अपनी फैमिली से जुड़ेंगे, जितना अपने लिनिएज से जुड़ेंगे, या जितने आप जड़ों से जुड़ेंगे, 8th हाउस है ना, केतु का खुद की जगह है, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अपनी जड़ों को काटिए मत इस समय, मैं बात कर रही हूँ एक बार इस वक्त। जितना उनसे जुड़ के रहेंगे, जितना आप उन चीज़ों में एकदम डीप रहेंगे, जितना आप उनके साथ में रहेंगे, लीनिएज की बात कर लूँ, फादर की बात कर लूँ, जो आपकी परंपराएं हैं, जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, जो आपका घर है, अपने घर को भी सब आप चेंज मत कीजिए, वरना रिस्पॉन्सिबिलिटी की बड़े लेवल आपको मिल सकती है, कर्म बढ़ सकता है, प्रारब्ध कर्म बढ़ सकता है। डिप्रेशन में जा करके या कर्म से हट करके या कोई बड़ा फैसला इस समय आपको नहीं लेना है। जड़ों से जुड़े रहिए, अपने फैमिली के साथ जुड़े रहिए। इस समय फील तो होगा आपको, मैं निकल जाऊँ, बाहर जाऊँ, चेंज करूँ, डोंट डू इट। चाहे मैं आपके बिजनेस की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, एजुकेशन की बात कर लूँ, किसी भी तरह की चीज़ की बात कर लूँ, आपके मनी मैटर्स की बात कर लूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ, पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, थॉट प्रोसेस की बात कर लूँ, आपके हेल्थ की बात कर लूँ, तो इस समय आप जितना उन चीज़ों से जुड़े रहेंगे उतना बेटर है। अपने आप में रिसर्च कीजिए, सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए, वो आपके लिए बेटर रहने वाला है। जितना आप कट करके आगे बढ़ेंगे ना, उतना आपकी मेंटल हेल्थ बहुत मेंटली और नॉट स्ट्रॉन्ग राइट नाउ टू कट आउट द थिंग्स एंड मूव ऑन। नहीं, जुड़े रहिए, 8th हाउस है, ट्रांसफॉर्म करिए अपने आप, उसके बाद आगे बढ़िए। बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्म भी इस समय आपको फील होगा, हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और उससे आपका प्रारब्ध कर्म भी इफेक्ट होने वाला है। फाइनली बात करते हो पाइसेस वालों की, आपके तो 7th हाउस में लगने वाला है। आपका 1st हाउस में डेवलेटेड है इस समय मरकरी, और पाइसेस है, और 7th हाउस में आपके लगने, और राहु ट्रांजिटिंग, और 7th हाउस में आपके केतु, और आप वहाँ पर लगने वाला एक्लिप्स। ठीक है, सबसे पहले तो इस समय आपका डिटैचमेंट विथ योर पार्टनर बिल्कुल, और वो बिकॉज ऑफ योर समवन एल्स इन योर लाइफ एंटरिंग इन योर लाइफ। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, दिस इज जस्ट फॉर जनरल प्रेडिक्शन। कोई इंसान के साथ आप डेटिंग कर रहे हैं, कोई इंसान आपकी लाइफ में सडनली आ गया है, आपको क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हैं, आपके अपने आप को एनहेंस करने का तरीका बदल रहा है, तो हो सकता है कि इस समय आप डिवोर्स वाली स्थिति में चले जाएं, या मेंटली लेवल पर आप डिटैच हो जाएं विथ योर पार्टनर। मेंटल लेवल पे तो होंगे ही होंगे, तो तय है, लेकिन इसको आप प्रैक्टिकल बनाने की भी सोचिए। राहु 1st हाउस में है ना, दिमाग उस तरफ घूम रहा है, और अब मरकरी आ गया है। मैं तो लिखित में दूंगा कि मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ, डिवोर्स। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका 1st हाउस और 7th हाउस दोनों ही इस समय एनर्जेटिक हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। उसके अलावा आपका जो मैंने बताया ना कि पिलर जो होते हैं आपकी होरोस्कोप के 1, 4, 7 और 10, उसमें 1 और 7 दोनों ही हाई लेवल पर एक्टिव हो रहे हैं। तो इस समय आपकी तो जो है ना पिलर हिलने वाली, बिल्डिंग हिलने वाला समय हो रहा है। उन 4 पिलर्स पे तो आपकी होरोस्कोप टिकी हुई है। अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो 4 पिलर तो मेन होते हैं, उन्हीं पे हमारी बिल्डिंग टिकी रहती है। तो एक ही पिलर अगर हिल जाता है तो पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। तो आपका 1st और 2nd हाउस दोनों, 7th हाउस दोनों ही इस समय बहुत हाई लेवल पर एक्टिव हो रहे हैं, एनर्जेटिक हो रहे हैं। आई कैन से कि आपको इफेक्ट डाल रहे हैं। ये जो समय है, ये जो टाइम जो चल रहा है, पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ मैं, इस समय आपकी लाइफ एकदम 180 डिग्री को कन्वर्ट होने की तैयारी में है। 7th हाउस आपका वो जगह जो कि आपकी पब्लिक आपको देखती है, आपकी इमेज इन द सोसाइटी क्या है। इसमें डिवोर्स ही पर्सन जा रहा है। इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में ना हो,
इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इमेज इन द सोसाइटी खराब हो सकती है। कोई भी काम गुस्से में आके, ईगो में आकर के, अग्रेशन में आपको नहीं लेना है। उसके अलावा विचारों में एक्टिव रहना, क्योंकि फर्स्ट हाउस में स्पाइसेस में और नीच के होते हैं बुध वहाँ पर डेवलेटेड पोजिशन में। विचार कोई भी आ गया कि नहीं आई विल डू दिस, नहीं, वो ब्लंट नेचर है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग मतलब कम करना पड़ेगा। राहु है, दूसरी जगह में इल्यूजन देना, दूसरी जगह इमेजिनेशन में चले जाना, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना, इस बात को भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इससे में आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। माइंड इट। मेरा छोटा सा बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए, बता लूनार एक्लिप्स। फाइनली मैं आप सबको रेमेडीज देना चाहती हूँ। पहली रेमेडीज तो ये, पहली रेमेडी ये कि किसी भी तरह का फैसला इमोशनल लेवल पे जाकर के आप किसी को भी नहीं लेना है। इमोशन में जाकर के या फिर विचारों में आकर के, बैठे बैठे है विचार आया, चलो डू द थिंग्स, डोंट डू इट। नंबर है 2, विष्णु भगवान का आराधना कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, विष्णु लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर है 3, बहुत सारा पानी पीजिए एंड रिलैक्स रहिए। बहुत ज़्यादा इमोशन में जाना, बहुत रोना, बहुत हंसना, बहुत ज़्यादा कोई डिसीजन ले लेना इमोशंस लेवल पे जाकर के, इसको आपको नहीं करना है। सडनली आपको बहुत इमोशन लेवल पे आप चेंज फील कर रहे हैं इसमें अपने लाइफ में, उसको आपको नहीं करना। नंबर है 4, अपनी लिक्विडिटी और अपने रिलेशनशिप को, उसके अलावा अपने मनी को भी संभाल के रखिएगा इसमें, क्योंकि कोई भी तरह का आई कैन से मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जाकर के, ऐप में जाकर के, इंटरनेट पे जाकर के कोई इस तरह का काम आप ना कीजिए जिससे कि आपको बड़ा लेवल का लॉस हो जाए। बुध भी एक्टिव है ना डेवलप्ड पोजिशन में से, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए भगवान की आराधना की, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।